नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे। पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? बच्चे लोग पढ़ाई जरूर करते रहा करें। मेरे अदृश्य छात्रों से तो बहुत ही निवेदन करके मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई का समय आ चुका है। अब एग्जाम का समय, ज़्यादा समय नहीं बचा है के तो इस वजह से निश्चित तौर पर मुख्य रूप से आप लोग पढ़ाई करते रहें। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखते रहें। इस पार्ट की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस का 10 नंबर का पार्ट है, जिसमें आप और हम लोग द्विप्रपति परिवहन, डबल सर्कुलेशन पर चर्चा करेंगे। 12th के दृष्टिकोण से ये मतलब 11th जो एग्जाम होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो एग्जाम होते हैं उनके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट है ये, और नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मुख्य रूप से देखा जाता है कि द्विप्रपति परिवहन क्या होता है। द्विप्रपति परिवहन क्या होता है ये आप सभी को पता है। जो मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, एविज यानी बर्ड्स, और स्तनधारी यानी मैमल्स, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर हार्ट होता है। 2 ऑरिकल चैम्बर होते हैं और 2 वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं। ये मैं आपको कई बार बता चुका। क्लियर? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। किस किस का? क्रोकोडाइल, एविस एंड मैमल्स। तो निश्चित तौर पर इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। द्विप्रपति परिवहन होता है। द्विप्रपति परिवहन से क्या तात्पर्य है आपका? मतलब शरीर से ब्लड एक बार निकलकर हार्ट में आया और शरीर में वितरण से पहले, शरीर में वितरण अब होगा, एक चक्र हुआ, तो इस दौरान हृदय से हार्ट से ब्लड 2 बार पास हो, 2 बार हार्ट से ब्लड गुजरे, तब उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन या द्विप्रपति परिवहन। यानी कि ब्लड बॉडी से कलेक्ट हुआ, कलेक्ट होने के बाद मुख्य रूप से फिर से शरीर में वितरण होना है। तो ये कलेक्शन और वितरण में जो एक साइकिल चली, जो एक चक्र है, इस दौरान हार्ट से ब्लड 2 बार गुजरता है, 2 बार पास होता है। इस वजह से इसको कहा जाता है द्विप्रपति परिवहन या डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें 2 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। एक तो होता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है, देहिक सर्कुलेशन होता है, देहिक परिवहन होता है, और दूसरा मुख्य रूप से जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। कौन सा? फुफ्फुसीय परिवहन होता है। तो पहले ये आपको लिख दूं, पहला जो होता है वह कौन सा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा जो रहता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्लियर? इसको कहा जाता है देहिक परिवहन और इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय परिवहन। यह बड़ा होता है और यह छोटा होता है। इतनी चीज तो आप यहां समझ लीजिए। क्लियर? अब कैसे बड़ा होता है, कैसे छोटा होता है, ये सिस्टेमिक क्यों कहलाया जा रहा है, ये फुफ्फुसी क्यों कहलाया जा रहा है, इस पर पहले चर्चा अपन करते हैं। तो देखिए, मैं आपको सीधे सीधे यहां ये तो लंग्स बना रहा हूं, बना क्या रहा हूं मतलब लिख रहा हूं। ये लंग्स है और ये बॉडी है। ठीक है? तो यहां से यहां तक का ये वाला भाग आपका ये हो गया, और ये वाला भाग ये हो गया। ठीक है? थोड़ा ये, तो लंग्स से ब्लड कहां जाता है? सबसे पहले आप इस बात पर चर्चा कर लें। लंग्स से जो ब्लड जाता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वह प्योर ब्लड होता है, और वह ब्लड किस में जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। तो
चूंकि ऑक्सीजनेटेड होता है तो इस वजह से ये मैंने रेड से बना दिया। यहां से जो ब्लड है वह कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल लिख दिया। ये अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो किसके द्वारा आएगा, सीधे सीधे एल ए वी ए, यानी लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा मुख्य रूप से ब्लड आता है। तो ये आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहां पहुंचा, बॉडी को सप्लाई कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया, सिस्टेमिक आयोर्टा, किसके द्वारा किया गया, ध्यान करिए पीछे वाले पार्ट में जो हार्ट में पढ़ा के आया था उसमें मैंने बताया सिस्टेमिक आयोर्टा द्वारा मुख्य रूप से कहां सप्लाई कर दिया गया, बॉडी को सप्लाई कर दिया गया। क्लियर। तो ये बॉडी को, अब बॉडी से ये वहां जाकर रेस्पायरेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंची, रेस्पायरेशन होगा तो CO2 बनेगी, तो ये CO2 पुनः किस में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी। यानी ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वह बॉडी से कलेक्ट करके किस में डाला जाता है, राइट ऑरिकल में। तो ये जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इस वजह से मैं यहां ब्लू में लिख रहा हूं ये आपका राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये, और यहां से यहां जाता। अब देख लीजिए कैसे जाता है, बॉडी से राइट ऑरिकल में जो ब्लड आता है अपर साइड वाले को क्या कहा जाता है, सुपीरियर वेना केवा, क्या नाम दिया जाता है, सुपीरियर वेना केवा, यानी कि अगले वाले भाग का ब्लड सुपीरियर वेना केवा द्वारा कलेक्ट होगा, यानी छोटी छोटी वेन्स कलेक्ट करके लाएंगी, वो सुपीरियर वेना केवा में डालेंगी, और निचले वाले भाग का इन्फीरियर वेना केवा किसमें खुल रही थी, राइट ऑरिकल में। यानी कि ये जो ब्लड है ये ब्लड कैसा था, इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो राइट ऑरिकल में आ गया। राइट ऑरिकल से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, किसके द्वारा, RAVA, यानी रावा द्वारा। इस रावा की फुल फॉर्म राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। और राइट वेंट्रिकल से मुख्य रूप से पल्मोनरी आयोर्टा द्वारा लंग्स में पहुंचा दिया गया। कहां पहुंचा दिया गया, लंग्स में पहुंचा दिया, यानी इम्प्योर ब्लड लंग्स में पहुंच गया। अब यहां जाकर ऑक्सीजन इस ब्लड में मिल जाएगी, यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजनेटेड हुआ यानी प्योर हुआ। अब ये प्योर ब्लड पल्मोनरी किनके द्वारा, पल्मोनरी वेन द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। इस प्रकार से पूरे बॉडी में ये चक्र चलता रहता। देखिए हृदय से मुख्य रूप से सिस्टेमिक आयोर्टा द्वारा मुख्य रूप से बॉडी को सप्लाई किया गया, तो उसको कहा गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो आप देखिए हृदय से निकला सिस्टेमिक आयोर्टा, पूरे बॉडी के ऑर्गन में फैल गया, जाके पूरे बॉडी के लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। तो यहां से देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला सिस्टेमिक आयोर्टा और पूरे बॉडी में जाकर मुख्य रूप से ब्लड को पहुंचाया, और पुनः आकर मुख्य रूप से कहां पर, पुनः आकर इसने ब्लड को बॉडी से कलेक्ट कर राइट वेंट्रिकल में, राइट ऑरिकल में जाकर छोड़ दिया।
यानी शरीर से संबंधित जो सर्कुलेशन था, परिवहन था, वह बड़ा है, यही इसलिए इसे लिखा है कि बड़ा, तो इसको कहा गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो सिर्फ लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से देख लीजिए कौन सा, राइट वेंट्रिकल से यहां तक, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर सिर्फ लंग्स में पहुंचा, तो लंग्स यानी पल्मोन, पल्मोनरी यानी फुफ्फुसी, इस प्रकार के परिवहन को क्या कहा गया, फुफ्फुसी परिवहन। तो स्वाभाविक है शरीर से ब्लड कलेक्ट किया किसने, सुपीरियर इंफीरियर वेना के राइट ऑरिकल में आया। अब शरीर में वितरण कहाँ हो रहा है, बॉडी में, यहां देखिए इतना यूं गया, यहां वितरण हो रहा है। तो शरीर से कलेक्शन और वितरण के बीच में हृदय से रुधिर 2 बार पास हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखिए इसको चित्र के द्वारा अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए अब छोटा सा चित्र बनेगा, विशेष ध्यान रखें बच्चों। कैसे, देखिए कहां से चलाऊं मैं चक्र, ये देखिए यहां से आपने शुरू किया था लेफ्ट ऑरिकल से, ये जो ब्लड था वो किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब आप चालू कर रहे हैं कि शरीर से वितरण और कलेक्शन, शरीर में वितरण और कलेक्शन के बीच से, देखिए यहां से पहले ब्लड था, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर कहां से, इसमें आया, यहां से ये राइट ऑरिकल में, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड कहां आया, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से कहां आया, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये देखिए, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में ब्लड पहुंचा दिया गया। यानी कि शरीर से वितरण हुआ, पहले हृदय में आ गया, फिर हृदय से निकाल दिया गया ब्लड को, यानी कि अभी शरीर में वितरण नहीं हुआ, लंग्स में जाकर पहुंचा, एक बार निकाला, फिर पुनः ये लंग्स से इन पल्मोनरी वेन द्वारा फिर लेफ्ट ऑरिकल में आया, यानी हृदय में एक बार निकला, फिर द्वारा से आया, तो स्वाभाविक 2 बार हो गया। अभी शरीर में वितरण तो हुआ नहीं, फिर जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सिस्टेमिक अयोर्टा द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर दिया जाता है। तो शरीर से कलेक्शन और वितरण, कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से पूर्व हृदय से 2 बार ब्लड पास हो रहा है, हार्ट से 2 बार ब्लड पास हो रहा है। इस वजह से मुख्य रूप से इसको क्या कह दिया गया, द्विपर्पति परिवहन, डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बड़ा होता है और फुफ्फुसी परिवहन यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन वह छोटा होता है। क्यों, क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में सिर्फ लंग्स को ब्लड पहुंचाया जा रहा और लंग्स से फिर ब्लड लेफ्ट और राइट लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा है। और सिस्टेमिक में क्या किया जा रहा है कि बॉडी से पहले कलेक्ट किया गया और फिर बॉडी में पुनः पहुंचाया गया, तो इस वजह से ये बड़ा प्रतीत आपको स्वयं हो रहा होगा। तो इसको कह दिया गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दैहिक परिवहन के नाम से जाना गया। तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब इसके बाद जो 11 नंबर का पार्ट आएगा, इस 11 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग हार्ट साउंड यानी कि हृदय ध्वनियों पर चर्चा करेंगे।